In this question, we have to name the type of quadrilateral formed by these 4 points in these 3 questions. So out of these 3 questions, we will solve first question, and question 2 and 3 are exactly similar, so we will solve only first question. So first question में हमारे पास कौन से 4 पॉइंट्स हैं? हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं -1, -2, 1, 0, -1, 2 and -3, 0. So अब लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं और इसको D बोलूं, तो हमें पता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस D इक्वल होती है रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर के. सो होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो ये फॉर्मूला होगा. तो अब हम क्या करेंगे, हम चारों वैल्यूज चेक करेंगे. ए बी क्या आया, डिस्टेंस ए बी आएगी हमारी कितनी, -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हो जाएगा √8, क्योंकि 4 + 4 = 8. अब हमारी क्या आएगी, अब हम बी सी चेक कर लेते हैं. तो बी सी कितनी आएगी, तो बी सी की वैल्यू आएगी 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू क्या की आएंगी, ये हो जाएगी इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो होगी √8. अब हमारा सी पॉइंट क्या है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हम बी सी की हमने निकाली, अब हम सी डी की निकालेंगे. तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी, सी डी इज इक्वल टू -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर. सो माइनस ऑफ माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 3 - 1 कितना होगा, 2. तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये अगेन कितना हो जाएगा, इक्वल टू √8. अब क्या है, लास्ट टर्म क्या बची, लास्ट साइड क्या बची हमारी, AD. तो अब AD क्या होगी, AD इक्वल होगी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर. तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये भी अगेन 3 - 1 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये भी √8 हो जाएगी. अब चारों साइड्स तो हमारी इक्वल हो गई हैं. अब हम डायगोनल्स भी चेक कर लेते हैं. तो अगर डायगोनल्स क्या होंगे इसके, डायगोनल्स होंगे इसके ACBD, या फिर हम हाँ AC और BD इसके डायगोनल्स होंगे, क्योंकि अगर ABCD साइड्स हैं तो AC और BD क्या होंगे इसके, AC की, अब हम AC की डिस्टेंस निकालेंगे. तो AC क्या आएगा हमारा, A पॉइंट क्या है इसमें, A पॉइंट है ये, और B C एंड D ऐसे ही मार्क कर रहे हैं ना हमने, एक बार हम चेक कर लेते हैं. हाँ, हमने ऐसे ही मार्क किया है. तो अब EC की हमारी डिस्टेंस क्या आएगी, √1 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 और 16 और ये हो जाएगा 16. तो √16 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा. अब हमारा जो AD क्या, अब यहाँ से दूसरा जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो होगा BD. तो BD किसके इक्वल होगा, तो BD इक्वल होगा हमारा 1 -3 के स्क्वायर के इक्वल प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, 0 -0 का होल स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4. सो वी कैन सी कि जो इसकी चारों साइड्स है ट्राइंगल ABCD की, चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल इक्वल हैं. तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्क्वायर की. स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इक्वल, और जो दोनों डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं,
इक्वल, बोथ डायगोनल्स इक्वल, तो बोथ डायगोनल इक्वल। सो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक स्क्वायर। सो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस की भी और जो हमारे पॉइंट्स हैं उनकी भी हम टेंडेंसी चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल में है।